दोस्तों, आज हम आपको आईपीएल की 13 साल पहले कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी रोचक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट में आंदोलनकारी बदलाव लेकर आया है, ये कहना गलत नहीं होगा। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट बनकर उभरा जिसने क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर मनोरंजन दिया तो क्रिकेटर, टीम ओनर, बीसीसीआई सबको मालामाल कर दिया। देखते ही देखते मामूली क्रिकेटर भी लखपति बन गए, बड़े करोड़पति। भारतीय क्रिकेट को इससे एक और फायदा यह हुआ कि अब टीम इंडिया के लिए प्लेयर्स की किल्लत नहीं रह गई। आज हर प्लेयर का रिप्लेसमेंट मौजूद है। प्लेयर्स ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं। इसकी झलक टीम इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग में भी दिखती है। टेस्ट में टीम इंडिया इस समय तीसरे नंबर पर है तो वनडे इंटरनेशनल और T20 में दूसरे नंबर पर है। कई उतार चढ़ाव के बीच आईपीएल को 13 साल हो गए हैं। आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई ये भी कम दिलचस्प नहीं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे आईपीएल की शुरुआत हुई। भारत में क्रिकेट से होने वाली 10 बिलियन की कमाई में हिस्से के लिए जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा ने कोशिशें शुरू की, लेकिन वर्ष 2000 से ही सुभाष चंद्रा बीसीसीआई के रवैये से काफी दुखी रहे। आईसीसी वर्ल्ड कप के राइट्स के लिए जी ग्रुप ने $650 मिलियन की बोली लगाई थी। बावजूद इसके $550 मिलियन की बोली लगाने वाले न्यूज़ कॉर्प के ग्लोबल क्रिकेट कॉरपोरेशन को ये अधिकार दे दिए गए। सितंबर 2004 में सुभाष चंद्रा की जी एंटरटेनमेंट बीसीसीआई ESPN स्टार स्पोर्ट्स से बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा हार गई। ये केस 5 साल के टेलीकास्ट राइट्स को लेकर चला था। हालांकि जी ग्रुप ने टेलीकास्ट राइट्स के लिए $307 मिलियन की सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, लेकिन उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने जी को यह अधिकार नहीं दिया। भारत में क्रिकेट से होने वाली कमाई लगातार बढ़ती जा रही थी। 2005 में जी ग्रुप ने एक बार फिर कोशिश की और करीब $340 मिलियन की बोली लगाई, जबकि ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने $350 मिलियन की बोली लगाई थी। लेकिन इस बार भी बीसीसीआई ने जी को स्पेशलिस्ट ब्रॉडकास्टर नहीं मानते हुए टेलीकास्ट राइट्स देने से इनकार कर दिया। इस बीच 2006 में जी ग्रुप ने क्रिकेट से होने वाली बड़ी कमाई को ध्यान में रखते हुए जी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया। नवंबर 2006 में जी ग्रुप ने 2.7 बिलियन में 10 स्पोर्ट्स में 50% हिस्सेदारी खरीद ली। सुभाष चंद्रा ने फरवरी 2006 में एक बार फिर टेलीकास्ट राइट्स के लिए दावा ठोका, लेकिन इस बार बाजी निम्बस के हाथ लगी, जिसने जी ग्रुप के $513 मिलियन के मुकाबले $613 मिलियन की भारी भरकम बोली लगाकर 2011 तक के लिए टेलीकास्ट राइट्स हासिल कर लिए। लगातार बीसीसीआई के रवैये से झुंझलाए सुभाष चंद्रा ने अब एक पैरेलल सीरीज शुरू करने का विचार बनाया, ठीक उसी तरह जैसे 1977 में ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर ने किया था। हैरानी की बात यह है कि कैरी पैकर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा सुभाष चंद्रा के साथ। कैरी पैकर क्रिकेट टेलीकास्ट के राइट्स अपने चैनल 9 के लिए चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उसे देने से इनकार कर दिया और कैरी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट यानी WSC शुरू कर दी। 1979 तक 2 साल कैरी पैकर सीरीज चली थी। कैरी पैकर की तर्ज पर सुभाष चंद्रा ने 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL की शुरुआत की। 2007 में शुरू की गई लीग को बीसीसीआई और ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोनों ने मान्यता नहीं दी। कपिल देव, किरण मोरे, टॉनी ग्रेग, डीन जोन्स जैसे खिलाड़ी ICL बोर्ड में मोटी रकम लेकर जुड़े। नवंबर 2007 में ICL टूर्नामेंट की 2020 फॉर्मेट में शुरुआत हुई। लालू यादव ने रेलवे के स्टेडियम दिए तो पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडन गार्डन्स का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बीसीसीआई जी ग्रुप की इस पहल से बेहद नाराज था। उसने कपिल देव को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन पद से हटा दिया, खिलाड़ियों की फीस बढ़ा दी। घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को जहां 2005-2006 में एक मैच का करीब 16,000 मिलता था, उन्हें 2007-8 में करीब 35,000 रुपए मिलने लगे। बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों पर आजीवन बैन लगाने का ऐलान भी कर दिया जो ICL से जुड़ेंगे। विदेशी खिलाड़ियों के देशों के क्रिकेट बोर्ड ने भी ICL में हिस्सा लेने वालों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के अब्दुल रज्जाक और न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड जैसे खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए। खिलाड़ियों के हिस्सा न लेने से ICL का चल पाना मुश्किल हो गया और 2009 में इस पर पूरी तरह ताला लग गया। अब IPL का ग्राउंड तैयार हो चुका था, जरूरत ही एक पहल की। किसने की वो पहल? कैसे IPL की नींव पड़ी और कैसा रहा IPL का 13 साल का सफर, उसके बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप बस देखते रहिए टाइगर न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।